बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अनडिफाइंड बायोलॉजी का चैप्टर 3। हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइफ है और वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर हमारे पास जो कोर्स कंटेंट होगा जो हम लोग कवर करेंगे वो किंगडम्स में से जो है वो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, ठीक है। उसके बाद फंजाई है और देन प्लांटी और एनिमेलिया है। अच्छा, प्रोटोक्टिस्टा में हमारे पास एक इसको हम प्रोटिस्टा भी कह देते हैं और आपने एक टर्म पढ़ी होगी चैप्टर 6 में प्रोकैरियोट, ठीक है। जो चैप्टर 6 एक्चुअली में नेम है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया वाला पोर्शन है, ठीक है। जो चैप्टर 6 है आपका, ठीक है, वो इंक्लूड नहीं है फिलहाल, ठीक है। यानी जो हमारा प्रीवियस सिलेबस है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हमारे पास जो प्रोकैरियोट वाला चैप्टर है वो इंक्लूड नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रोटोक्टिस्टा का मतलब क्या है, प्रोटिस्टा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। यानी प्रोटिस्टा क्या है, ये एक्चुअल में यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। और यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर भी पॉसिबल है और कॉलोनियल जो है वो हमारे पास होते हैं। अच्छा, उसके बाद फंजाई है। ये हमारे पास चैप्टर 7 है आपका पीटीबी का। फंजाई वाला जो है ये चैप्टर आपका 8 है, ठीक है। प्लांटी चैप्टर 9 है, ठीक हो गया। और एनिमिलिया हमारे पास चैप्टर 10 है। अब इसमें एक हवाले से परेशान नहीं होना कि जी हमने क्या चैप्टर 9 प्लांटी वाला सारा ही करना है या एनिमिलिया वाला जो है वो सारा ही करना है, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कोर्स करवाऊंगा, ठीक है, लेक्चर्स के दौरान, ठीक है, वही आप लोगों ने जो है वो प्रिपेयर करना है, वही आप लोगों ने याद करना है। सही हो गया, बुक से उसको रीड आउट कर लेना है, ठीक। और उसके बाद जो है प्लांटी और एनिमिलिया करना है, ठीक हो गया। तो ये सारा चैप्टर नहीं करना, एनिमिलिया वाला भी, प्लांटी वाला भी, फंजाई वाला भी और इवन प्रोटिस्टा वाला भी, ठीक है। थोड़े से कंटेंट्स होंगे वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास वायरसेस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है, ठीक है, ये हम देखेंगे। फिर एड्स यानी एचआईवी एक लाइफ साइकिल है, ठीक है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, ठीक है, ये हम देख लेंगे। और इसमें चैप्टर ये आपका चैप्टर 5 है पीटीबी का, ठीक है। इसमें भी जो है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, वो भी हम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो सिलेबस में अगर हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहेंगे कि जी ये हमने पोर्शन करना है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है स्टार्ट, सही हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं प्रोटोक्टिस्टा के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। ये हमारे पास किंगडम मोनिरा है। किंगडम मोनिरा हमारे पास यानी प्रोकैरियोट्स, यानी ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक हो गया। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा या अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं प्रोटोक्टिस्टा की, ठीक हो गया, तो इसमें हमारे पास जो है वो यूकैरियोट आ जाते हैं, ये प्रोकैरियोट होंगे। इसके अलावा सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस मेजर क्या है कि ये यूकैरियोट्स होते हैं, ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन मोस्ट है, प्रेजेंट इन एब्सेंट सम अदर्स आप कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह न्यूट्रिशनल क्लास की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया फोटोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जबकि जो प्रोटिस्टा है ये हेटरोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इनका एब्जॉर्प्टिव है, इनका एब्जॉर्प्टिव और एडजस्टिव दोनों ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो जो चैप्टर 7 है आपका प्रोटोक्टिस्टा, ठीक है, उससे जो पूछे जाते होते हैं, ठीक है, या आ चुके हुए हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ये, ठीक हो गया। उसके बाद कॉज अमीबाइक डिसेंट्री इन ह्यूमंस, ठीक है, ये दोनों ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एंटीडेस्ट में 12 दफा आ चुकी हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको ताकि आप अमीबा वाला जो है इसको जस्ट सिंपली रिवाइज करेंगे। यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आपने जो है ये प्रोटिस्ट का नाम याद रखना है, अमीबा की कैटेगरी है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये कहाँ पे पूछा जा सकता है कि जी वेयर इज इट फाउंड, ठीक है, या आपको कह सकते हैं कि जी आइडेंटिफाई इंटेस्टाइनल पैरासाइट, तो आपने जो अमीबा है इसका नाम भी याद रखना है, ठीक हो गया। क्या कॉज करता है अमीबा, अमीबा एक डिसेंट्री जो है वो कॉज करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट और 12 दफा रिपीटेड एमसीक्यू है, ठीक है, जायंट अमीबा,
ठीक है। ये आप लोगों का जो बुक है, ठीक है, ये चैप्टर 7 है, ठीक है, उसमें येलो बॉक्स है, ठीक है, और उस येलो बॉक्स की इंफॉर्मेशन है अमीबा के बिल्कुल साथ में जो है हमारे पास दी हुई है, ठीक है, तो उसको आपने जो है वहां से देखना है। ठीक हो गया। तो इसमें मैंने क्या बताया कि जो जायंट अमीबा है, ठीक है, पहली बात क्या है कि इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है जी, पॉलीमेक्सा प्लेस्ट्रस। ठीक हो गया, ये एक साइंटिफिक नेम पता हो आपको। उसके बाद मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट्स, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। सही। इसी तरह नेक्स्ट जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम मैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी ये अमीबा है, ठीक है, और इसकी बॉडी में हमारे पास क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, और बैक्टीरिया कौन से वाले, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हैबिटेट जो है वो इनका क्या है, मड है एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है ये वहां पे कर क्या रहे होते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो इनमें इनका जो रोल आ जाता है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछ सकते हैं कि जी आइडेंटिफाई जाइंट अमीबा, पता होना चाहिए हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, पॉलीमेक्सा मैक्लिस्ट्रस है। ठीक है, वो पूछ सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ ऑल यूकैरियोट्स क्या है, पता होना चाहिए, पॉलीमेक्सा प्लेस्ट्रस या जायंट अमीबा। ठीक है, इसी तरह पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अमीबा, ठीक है, या नेम अमीबा या आइडेंटिफाई अमीबा, ठीक है, या जायंट अमीबा इन व्हिच मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक्चुअली रिजाइड। या ये पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि जी हाउ जायंट अमीबा या पॉलीमेक्सा जो प्लेस्ट्रस है, ठीक है, ऑब्टेन्ड फूड। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हैबिटेट मड एट द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर, ये पता नहीं चाहिए। और डिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपसे पूछ सकते हैं कि जी आइडेंटिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज इन्वॉल्वड इन द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। आंसर आ जाएगा जायंट अमीबा जायंट अमीबा पॉलीमेक्सा प्लेस्ट्रस। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, एक और है ट्रिकोनिम्फास, ये जू फ्लैजिलेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें मैं अभी आप लोगों को एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास जो प्रोटिस्ट है, ठीक है, प्रोटिस्ट को हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास प्रोटिस्टा आ गया। ठीक है, प्रोटिस्टा को हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर। एक है हमारे पास प्लांट लाइक, दूसरे है एनिमल लाइक, ठीक हो गया, और तीसरे हमारे पास है फंजाई लाइक। नाउ जो प्लांट लाइक है हमारे पास, इनको हम एल्जी भी कह देते हैं। जो एनिमल लाइक है उनको प्रोटोजोआ भी कहा जाता है। जो फंजाई लाइक है इसमें 2 कैटेगरी आ जाती है, ओओमाइकोटा और मैक्सोमाइकोटा। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी हमारे पास जो प्लांट लाइक है वो हमारे पास क्या है, एल्जी है। जो एनिमल लाइक है वो हमारे पास क्या है, प्रोटोजोआ है। और जो फंजाई लाइक है उसमें ओमाइकोटा, ठीक है, आ जाता है। और आप लोगों का आप कह सकते हैं कि जो आ जाएगा दूसरा फंजाई लाइक। अब इसमें मैक्सोमाइकोटा, ओमाइकोटा, ठीक है, और इनका जो अदर नेम है, वो कॉमन नेम है, वो भी आपने याद रखना है। मैक्सोमाइकोटा को हम स्लाइम मोल्ड भी कह देते हैं। ठीक हो गया, और ओमाइकोटा को हम वाटर मोल्ड भी जो है वो कह देते हैं। ठीक हो गया, इसमें एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। हमारे पास स्लाइम मोल्ड के अंदर एग्जाम्पल जो है वो आ जाती है आपकी फाइसेरम। ठीक हो गया, फाइसेरम ये एक स्लाइम मोल्ड है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जांपल्स के तौर पे जो है वो बताएं। ठीक हो गया, इसी तरह जो हमारे पास वाटर मोल्ड है, इसमें एक एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा रिनोन है। ठीक हो गया, और वो हमारे पास है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक हो गया, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि जो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास आयरिश
पोटैटो फेमिन 90th जो सेंचुरी थी उसमें जो है हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मशहूर था एक सेंस में, क्योंकि वहां पे जो पोटैटो थी उसकी जो क्रॉप थी उसको पूरा का पूरा जो है वो क्या कर देता, डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, तो इसमें ये आपने याद रखना है कि हमारे पास ये जो है जो प्रोटिस्टा है या प्रोटोक्टिस्टा है, ठीक है, ये एक ही टर्म है, इसको दो एंगल से हम कॉल कर सकते हैं। प्लांट लाइक हो गए एल्जी, एनिमल लाइक हो गए प्रोटोजोआ, फंजाई लाइक हो गए ओमाइकोटा, मेक्सोमाइकोटा, वाटरमोल्ड भी कहते हैं, इसमें एग्जांपल फाइटोप्थेरा एंड पेस्टस की याद रखनी है। माइक्सोमाइकोटा के अंदर स्लाइम मोल्ड की एग्जांपल आप याद रखेंगे। ठीक हो गया, ये जो है आपके माइंड में एक चीज है वो क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब वापस चलते हैं, हम जहाँ पे थे हमने कहा जी कि यहाँ पे ये जो जू फ्लैजिलेट, अब ये जू फ्लैजिलेट जो है ये हमारे पास एनिमल लाइक है, पहली बात है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, यानी इसको हम प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं। उसके अंदर कैटेगरी है जू फ्लैजिलेट्स की, ठीक है, और उसमें एग्जांपल आती है ट्रिकोनिम्फास की। तो ट्रिकोनिम्फा हमारे पास हैव मैनी फ्लैजेला, ठीक है, फ्लैजेला इनके होते हैं, लिव एज अ सिम्बियोट्स इन गट्स ऑफ टर्मिट्स, ठीक है, डाइजेशन ऑफ वो जो दीमक होती है, ठीक है, उसमें एक्चुअल में ये क्या कर रहे होते हैं, एज अ सिम्बियोटिक रिलेशन रह रहे होते हैं उनकी गट के अंदर। ये आपसे एमसीक्यूज में नॉर्मली आ भी चुका हुआ है और पूछा भी जाता होता है कि हमारे पास ये बताएं कि जो टर्मिट्स हैं उनकी गट में कौन सा जो है वो प्रोटिस्ट जो है वो रिजाइड करता है। ठीक हो गया, इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं पैरासिटिक फ्लैजिलेट्स, अब ये एक और ट्राइपैनोसोमा है, अब ये भी ह्यूमन पैरासाइट है और ये कहाँ रहता है जी, सीसी फ्लाई के अंदर। ठीक है, ये चैप्टर निमिलिया इंसेक्ट्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि जो सीसी फ्लाई है इसकी गट के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटोजोआ रहता है। ठीक हो गया, और ये क्या कॉज करता है हमारे पास अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, यानी अगर सीसी फ्लाई बाइट करती है तो ट्राइपैनोसोमा ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है और स्किन डिसऑर्डर जो है वो कॉज करता है। अब ये बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि पैरा इसमें प्रोटोप्टिस्टा के अंदर हमें कवर करना है वो हमारे पास आ रहा है एपिकॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम कह रहे हैं पैरासिटिक प्रोटोजोआ। इसमें हमने ये लाइफ साइकिल बुक की लाइन ही मैंने बुक की डायग्राम मैंने उठा के यहाँ दी है ताकि आप लोगों को यहाँ पे याद रखने में जो है वो आसानी हो। ओके, नाउ अब हमारे पास जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, याद रखिएगा इसको हम मलेरियल जो है वो पैरासाइट भी कह देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट। मॉस्किटो की गट के अंदर भी हमारे पास जो है वो ये प्लाज्मोडियम रिजाइड करता है और प्लाज्मोडियम भी याद रखना है ये एग्जाम्पल है किसकी, प्रोटोजोआ की। ठीक हो गया, और इसमें एग्जाम्पल ये एपिकॉम्प्लेक्सन यानी पैरासिटिक प्रोटोजोआ कौन से आपको पूछ सकते हैं एंटीटेस्ट में कि नेम पैरासिटिक प्रोटोजोआ, उसमें एपिकॉम्प्लेक्सन्स है या अदर नेम दे देते हैं तो आपको पता होना चाहिए एपिकॉम्प्लेक्सन इज एक्चुअली एग्जांपल फॉर पैरासिटिक प्रोटोजोआ। नो, अब इसमें हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो है वो दिखाया हुआ है। दो होस्ट है हमारे पास, एक होस्ट जो है हमारे पास मॉस्किटो है, दूसरा होस्ट हमारे पास क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं एंटीटेस्ट में कि जी प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें याद रखना है मॉस्किटो या हमारे पास दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम ह्यूमन। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट करें नंबर 1 है मॉस्किटो इंजेक्ट्स, इसको जरा गौर से देखिएगा और इसमें से एमसीक्यू जो है वो तकरीबन पूछे जाते हैं। उसमें सबसे पहली चीज जो आ जाती है पूछी जा सकती है मॉस्किटो इंजेक्ट्स व्हाट इन ह्यूमन बॉडी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यानी ह्यूमन बॉडी में जो है वो क्या इंजेक्ट करता है, स्पोरोजोइड्स, आपने जो है वो याद रखना है। ठीक हो गया, नाउ अब होता ही है स्पोरोजोइड जब बॉडी में जाते हैं इनसाइड तो ये क्या करते हैं, जाके डायरेक्ट लिवर और लिवर सेल्स में हमारे पास क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और देन क्या करेंगे कि सेल से नॉर्मली आरबीसी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया, अब होता ही है कि ये इन आरबीसीज पे अटैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आप कह सकते हैं मीरोजॉइड्स। ठीक हो गया, तो आप अंदाजा कर लें कि अगर वो मॉस्किटो से इंजेक्ट हो रहा है प्लाज्मोडियम तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजॉइड आता है, और जब वो लिवर सेल्स, ठीक है, उनको ब्रेक करके उनकी वॉल्स को ब्रेक करके उनको बर्स्ट करके जो है वो निकलता है, तो उस सूरत में वो अदर आरबीसीज को अटैक करता है, और अदर आरबीसीज को अटैक करने के बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि उनको बर्स्ट करना शुरू कर देगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इस तरफ आया, यहाँ से इस तरफ, अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ मीरोजॉइड जो बन गए,
ठीक है, और ये कंप्लीटली जो है वो यहाँ पे फिल, और यहाँ से इसको बर्स्ट करते हैं, अगेन ये दूसरे आरबीसी न्यूली आरबीसी पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हैं, मीरोजॉइट्स, आपने याद रखना है। अब ये इसका आप ये कह सकते हैं कि ये इसका एसेक्सुअल मीन है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्या मेथड है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक सेल है फर्दर मूव कर रहा है, सर्टेन मीरोजॉइट डेवलप इनटू गैमेटोसाइट्स, ठीक हो गया। गैमेटोसाइट्स हमारे पास मतलब कि जो गैमेट्स में इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट का मतलब क्या हमारे पास होता है, यानी जो स्पर्म या एग के अंदर जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब गैमेटोसाइट बने, गैमेटोसाइट जो है वो आर इंजेस्टेड बाय मॉस्किटो। अब कोई एक और मॉस्किटो है, ये आके क्या करता है, ह्यूमन बाइट करता है, और मॉस्किटो एक्चुअल में करता क्या है, ह्यूमन बॉडी से ब्लड सक करता है, ठीक है। ब्लड में भी उसने किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, याद रखना, ठीक हो गया। अब हमारे पास जब मॉस्किटो ब्लड सक कर रहा होता है तो उस सूरत में ये सलाइवा को इंजेक्ट करता है, जिस सूरत में ये स्पोरोसाइट बॉडी में चले जाते हैं। यहाँ पे जब ये ब्लड को सक कर रहा होता है तो सूरत में ये जो ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये एक्चुअल में इनके थ्रू जो है वो जो गैमेटोसाइट्स है, ये नॉर्मली आप कह सकते हैं मॉस्किटो में जो है वो जा रहे होते हैं, मॉस्किटो गेट में जा रहे होते हैं ना। यहाँ से मॉस्किटो सक करेगा, यहाँ पे हमने कहा कि ये इन द फॉर्म ऑफ गैमेटोसाइट, यानी स्पर्म और एग की फॉर्म में होते हैं। और देन क्या होगा कि यहाँ से इनको एंटर किया जाता है किसके अंदर, गट के अंदर। गट में हमारे पास जो है वो याद रखिएगा स्पर्म और एग आपस में क्या करते हैं, फ्यूज। फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, जाइगोट। यहाँ पे एक टर्म लिखी है ओसिस। ओसिस क्या होता है, मैंने डेफिनेशन ऐड कर दी है, अ सिस्ट कंटेनिंग अ जाइगोट फाउंड बाय प्रोटिस्ट, यानी ये जो हमारे पास जाइगोट है ये एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और उसको हम क्या कहते हैं, ओसिस्ट। तो मेजर टर्म्स क्या हो गई, स्पोरोसाइट, स्पोरोसाइट, मीसोसाइट, गैमेटोसाइट्स, ठीक हो गया। उसके बाद ओसिस्ट हो गया। अब क्या होगा कि ये जो जाइगोट है ये फर्दर डेवलप होता है, इसमें मियोसिस होती है, और मियोसिस के रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, स्पोरोसाइट्स बनते हैं, और स्पोरोसाइट्स फर्दर हमारे पास क्या हो जाते हैं, ह्यूमन जो मॉस्किटो है वो सलाइवा के थ्रू ह्यूमन बॉडी में जो है वो फर्दर क्या कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, ठीक हो गया। ये आपने जो है वो इसको प्रॉपर्ली इसके एंटी पॉइंट, इनके वर्ड्स, ठीक है, इनकी एक एक चीज को जो है वो आपने कलेक्टिव फॉर्म के अंदर जो है वो याद रखना है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि मिलियंस ऑफ द सेल जो है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है वो रहेगा, ठीक हो गया। और इसमें हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, हमारे पास मलेरिया, ठीक हो गया। और मलेरिया की हमारे पास जो है जो सिम्टम्स है, अगर उसमें बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, चिल है, हाई फीवर हमारे पास जो है आ जाता है, ठीक हो गया, हाई फीवर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। ये याद रखना है आपने। और इसकी बेसिक रीजन क्या होती है कि दैट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय दीज प्लाज्मोडियल, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक और चीज बता दूं, ये इसका सेक्शुअल मीन है, क्योंकि इसमें स्पर्म और एग, आपसे पूछ सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ होती है, तो मॉस्किटो गट में, आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए ए सेक्सुअल कहाँ होती है तो पता होना चाहिए ह्यूमन, आप कह सकते हैं लिवर में, कह लें रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है नॉर्मली चल रही होती है, सही हो गया। अच्छा जी, प्रोटिस्टा में जो है वो आपने एक तो यही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक तो जनरल फीचर्स देखे, फिर हमने जनरल जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उनको देखा, उसके बाद हमने एपी कॉम्प्लेक्सेस की जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीटली जो है वो ऑब्जर्व किया, प्लाज्मोडियम को, ठीक हो गया। नाउ अब हमारे पास आगे जो स्टार्ट हो रहा है वो है वायरसेस का। और वायरसेस में जो है वो हमारे पास जो हम पीछे पढ़ के आ रहे थे उसमें स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस है, ठीक है, और एचआईवी का लाइफ साइकिल है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मगर हम उसको जो है वो देखते हैं फिलहाल, ओके जी। वायरोलॉजी आपको पता है, वायरसेस की स्टडी हमारे पास वायरोलॉजी है, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉग्नी जो है वो इनको बेसिकली आइडेंटिफाई करने के हवाले से काफी हद तक जो है वो रिसर्च की थी। देन हमारे पास फर्स्ट जो वायरल डिजीज आइडेंटिफाई की गई थी, ठीक है, जिसपे मैं स्टार लगाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और प्रीवियस पेपर में आ चुके होंगे, ठीक है। तो उसमें वायरल डिजीज जो पहली थी हमारे पास स्मॉल पॉक्स जी आइडेंटिफाई हुआ, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स, बैक्टीरियल वायरसेस वगैरह हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरस का वर्ड मीनिंग हमारे पास पॉइजन है, जो कि एसोसिएटेड विद डेथ है। वेनम लैटिन वर्ड पॉइजन स्पिरिट से निकला हुआ है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो नॉन सेलुलर कह ले या एसेलुलर infectious entities which
contain either DNA or RNA, normally encased in proteinous coat and reproduce only in living organism. इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअली जो वायरसेस है ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। वायरसेस यूटिलाइज मशीन होस्ट, जो मशीनरी है उसको यूज करते हैं, यानी राइबोसोम को यूटिलाइज करके अपनी जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन जो है वो बना देते हैं। ठीक हो गया, सही, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एडवर्ड जेनर। आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहला पर्सन था जिसने एक्चुअल में वैक्सीनेशन के हवाले से एक्चुअल में बताया था, जिसने वैक्सीनेशन की थी 8 ईयर ओल्ड बॉय की। इंजेक्टेड काउपॉक्स लेजन उसने लिए थे फ्रॉम द हैंड ऑफ मिल्क और मिल्क मेड, और उसके बाद आफ्टर 6 वीक जो है वो इनोकुलेटेड पस फ्रॉम विक्टिम। ठीक है, और 23% जो है ट्रीटेड हो गए थे इससे, जो हमारे पास डिजीज थी। ठीक हो गया, कॉपॉक्स। इसी तरह लुइस पास्चर जो है वो यूज वैक्सीनेशन फॉर इनोकुलेशन अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं। चार्ल्स चैम्बरलेन है, एजेंट फॉर रेबीज, इसने जो है वो आइडेंटिफाई आप कह सकते किया था, जो कि बाइट ऑफ रैबिड डॉग्स, फॉक्स वगैरह, कैट्स और बैट्स वगैरह से आ जाते हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन जो कि सारी पेपर में आ चुकी हुई है कि रेबीज जो है इट इज ड्यू टू, तो ये याद रखना है। डॉग्स तो अक्सर पता ही होता है, मगर फॉक्स, कैट्स और बैट्स के हवाले से अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। इसी तरह हमारे पास एवंस्की जो है, ठीक है, इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। टोबैको मोज़ेक जो डिजीज थी, ठीक है, इसमें क्या किया था, तो एक्सपेरिमेंट किया था टोबैको प्लांट के ऊपर, और फिर इसने कहा थी कि फिल्टरेबल एजेंट्स फॉर फुट एंड माउथ डिजीज भी हमारे पास जो है आ जाती है। फिर इसने येलो फीवर के हवाले से जो है वो आप कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन की। अच्छा, उसके बाद स्टेनले है, इसने टीएमवी को, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टोबैको म्यूजिक डिजीज और एक्सपेरिमेंट प्लांट के ऊपर जो है वो इसने किया था, और जो स्टेनले है इसने टीएमवी यानी टोबैको म्यूजिक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था, और ये देखा था कि इसकी केमिकल नेचर क्या है, यानी न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ओके, इसी तरह टेवर्ट हैरले डिस्कवर्ड बैक्टीरियल वायरसेस यानी बैक्टीरियोफेजेस। ठीक हो गया, और इनकी लाइसिस एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व की, और डी हेरले ने जो है वो बैक्टीरियोफेज का जो है वर्ड यूज किया। ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम मूव करते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं, इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। रेंज जो है वो हमारे पास 250 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर तक जो हमारे पास होती है। ये आपने इनका साइज जो है वो याद रखना है, और ये 12 दफा एंटी टेस्ट में पूछा जा चुका है। ठीक हो गया कि जी पोक्स वायरस का साइज क्या है, पैरो वायरसेस का साइज जो है हमारे पास क्या है। इसी तरह 10 to 1000 स्मॉलर देन बैक्टीरिया हमारे पास जो है ये आ जाते हैं, यानी बैक्टीरिया से इनका साइज जो है वो 10 to 1000 टाइम जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्मॉलर होता है। फिल्टरेबल होते हैं, ठीक है, कैन ओनली रिप्रोड्यूस इन प्लांट एनिमल मोड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कैन रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट, यानी ये सेल है, ठीक है, तो ये फर्ज कर ले हमारे पास वायरस है, तो इसने सेल के अंदर अपना जो मटेरियल है, जीनोम है, या खुद ही एंटर हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसने जो है ये क्या करना है, वायरस जो है वो अपना जीनोम जो है वो क्या करता है, एंटर कर देता है, तो इसे कहते हैं ऑब्लिगेट। अगर इसको ये सेल नहीं मिलेगा तो ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड देयर होस्ट सेल, तो ये हमारे पास क्या है, होस्ट सेल है। इसी तरह वायरसेस जो है हमारे पास लेक मेटाबॉलिक आप कह सकते हैं, मशीनरी राइबोसोम वगैरह इनके अंदर नहीं होते हैं, कुछ हद तक प्रोटीन्स और आप कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एग्जिस्ट करता है, प्रोटीन। ओके, उसके बाद ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक्स है, ठीक हो गया, इनका जो है आप कह सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अदर है, इनका वायरसेस एंटीबायोटिक्स जितने भी हैं वो बैक्टीरिया के लिए होती है, वायरसेस के लिए नहीं होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, तो वायरसेस के ऊपर इनका इफेक्ट जो है वो नहीं होता। ठीक, इसी तरह हमारे पास आगे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, और वो क्या है कि जो वायरस है, ठीक है, इसमें मेजर दो पोर्शन आ जाते हैं, ठीक है, एक हमारे पास कोट है, एक हमारे पास स्कोर है, ठीक है, कोट फर्दर कैप्सिड और इन्वेलप पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, और जो कोर इंटरनल रीजन होता है वो न्यूक्लिक एसिड या आप कह सकते हैं कि प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, किस तरह से मैंने आपको बताया,
कि जो हमारे पास, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ, ये हमारे पास फर्ज कर ले इंटरनल कोर है, ठीक हो गया। इसकी सराउंडिंग में ये हमारे पास है कैप्सिड, ठीक है। ये अब न्यूक्लिक एसिड है, इट मे बी डीएनए या आरएनए, ठीक हो गया। इसको हमने क्या कहा था, और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स यानी कुछ एंजाइम पॉसिबल है, एंजाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब ये क्या होगा, कोर होगा, ठीक है, जो इंटरनली मौजूद है। उसके बाद इसकी सराउंडिंग में ये हमारे पास है जी, इसको हम कहते हैं कैप्सिड, जो कि कैप्सोमर से मिलकर बना होता है, ट्रायंगुलर प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसकी सराउंडिंग में एक लिपिड बाई लेयर का इन्वेलप जो है वो हमारे पास मौजूद होता है, ठीक हो गया। तो इन्वेलप प्लस कैप्सिड को हम क्या कह देते हैं, कोट। तो ये आपको एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है कि जी जो हमारे पास कैप्सिड है, इट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, कोट, इन्वेलप, कोर, तो आपको पता होना चाहिए कोट का एग्जांपल। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कि जी प्रोटीन्स या एंजाइम फाउंड इन वायरसेस, ठीक है, में कम्स अंडर हेडिंग ऑफ, ठीक है, उसमें आपने याद रखना है कोर आ जाएगा, क्योंकि इंटरनली हमारे पास जो है वो मौजूद होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर के हवाले से फर्दर जो है वो कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस जो पार्टिकल होता है, ठीक है, उसको हम विरियोन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ चुकी हुई है। कैप्सिड जो है मेड अप फॉर प्रोटीन कैप्सोमर, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फर्दर है, ये भी पेपर में पूछी जा चुकी है। हर्पीस वायरस में कितने कैप्सोमर होते हैं ये याद रखिएगा। इस तरह से ट्रायंगुलर जो है वो हमारे पास प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर कैप्सिड जो है वो बना रहे होते हैं। तो हर्पीस में 162 होते हैं, एडिनो में हमारे पास जो है हमारे पास 250 जो है वो 2 होंगे, ठीक है, ये आपने जो है वो याद रखना है। इसी तरह द इन्वेलप, अच्छा अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि जी एन जो इन्वेलप वायरसेस है हमारे पास, ठीक है, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें सराउंडिंग में जो है, जो अभी हम पीछे देख के भी आ रहे हैं, कुछ वायरसेस हैं जिनमें हो सकता है कि इन्वेलप ना हो सकता है कैप्सिड ना हो, ठीक है, तो या दोनों भी हो सकते हैं, समझ आ गई है, या दोनों में से कोई एक होगा, तो ये याद रखना है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो इन्वेलप वायरसेस है, ठीक है, some animal viruses nucleocapsid is covered by membrane derived from host cell। जो इन्वेलप है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा होता है, वो एक्चुअल में होस्ट से आ रहा होता है। तो हमने क्या कहा कि जी जो इसी तरह वेरियोन नॉन इन्वेलप वायरसेस आ जाते हैं, और एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन जो हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास वायरसेस हैं, यानी स्पेशली जो बैक्टीरियोफेज है, 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं इनकी, क्यूबिकल होती है और हेलिकल होती है। क्यूबिकल में रेगुलर सॉलिड आइकोसाहेड्रल 20 फेज जो है हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर होता है, मैं आगे बताता हूँ। फेजेस जो है वो नॉट रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है, हैव मेनी पॉलीहेड्रल विद रॉड स्पाइरल। कैसे होती है ये देखिए आप जरा, ये हमारे पास एक वायरस बैक्टीरियोफेज का है, इसमें ये इसका कैप्सिड है, ठीक हो गया। उसके बाद इंटरनली हमारे पास जो है वो क्या डीएनए होगा, ये हमारे पास क्या होती है, टेल है। उसके बाद हमारे पास टेल फाइबर्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद ये हमारे पास टेल पिन्स होती हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा ये कंप्लीट जो है इसकी टेल है, ये इसका जो है हमारे पास हेड है। अब हमारे पास जो हेड है, याद रखना, अब एंटीटेस्ट में एक दफा एमसीक्यू आया था कि जी जो बैक्टीरियोफेजेस हैं उसमें जो हेड कॉम्प्लेक्स होता है या टेल कॉम्प्लेक्स होती है, तो आंसर क्या होगा, टेल, बिकॉज टेल में हमारे पास ये उसकी एक शीट प्रोटीन आ जाती है। उसके बाद डिटेल फाइबर्स है, टेल पिन्स है, ठीक है, ये यहाँ पे कॉलर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे हमारे पास, तो ये क्या है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर इसने दिखाया जी कि आरएनए होता है। जो बैक्टीरियोफेज है ये डीएनए वायरसेस होते हैं बाय द वे। अच्छा जी, उसके बाद मेम्ब्रेन है, इन्वेलप्ड है। उसके बाद ये कैप्सिड होता है इसकी सराउंडिंग में, ठीक हो गया। और देन हमारे पास जो है इसका आप कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंजा का वायरस जो स्ट्रक्चर है। इसी तरह फर्दर देखेंगे, बुक में ही डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये डायग्राम्स प्लस आपको वो डायग्राम दे के आपसे वो नाम पूछ सकता है, वो नाम दे के आपको डायग्राम जो है पूछ सकता है। लाइक विजना वायरस है, पैरामेक्सो वायरस है, herpes वायरस है, ORF वायरस है, रेब्डो वायरस है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये आपने इनके स्ट्रक्चर जो है वो याद रखने हैं सारे वायरसेस के, और आपसे वो नाम दे के वो स्ट्रक्चर नीचे उसमें स्ट्रक्चर दिए होंगे, हो सकता है वो स्ट्रक्चर दे के, ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि जी ये वायरस का नाम क्या है। ये भी हो सकता है, ये लास्ट टाइम आया हुआ था कि जी बुलेट शेप वायरस कौन सा होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसी तरह प्रियॉन्स हमारे पास है,
ठीक है, 1983 में डिस्कवर होते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, अभी कंट्रोवर्शियल है। और इसके अलावा जो है वो ये का कॉज करते हैं मैड को इन्फेक्शन और मिजीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो एक आ रही है टॉपिक हमारा रेट्रोवायरसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस, जितने भी आरएनए वायरसेस है सिंगल स्ट्रैंडेड, हमारे पास रेट्रोवायरसेस होते हैं। इन्वेल्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट, ठीक है। आगे हम देखते हैं किस तरह से 100 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है, एसोसिएटेड विद ट्यूमर प्रोडक्शन है, ठीक है। फाउल रोडेंट्स एंड कैट्स के थ्रू जो है वो ये कॉज होता है। एचआईवी इसमें जो है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है वो हमारे पास क्या करता है, कॉज करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में टी हेल्पर, ठीक है, लिम्फोसाइट को क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ड्राइव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बेसिक इसके अंदर एक रिनोल एंजाइम है। और इसके अलावा इनफैक्ट होस्ट सेल है, और इसके बाद जो है वो होस्ट जीनोम में ऐड हो जाता है एज अ प्रो वायरस के तौर पे। किस तरह से वो हम आगे देखते हैं। और सम एक्ट एज आप कह सकते हैं उनको वायरस। अब पेपर में अगर आपसे पूछते हैं कि एचआईवी क्या है, रेट्रोवायरस है या ऑनकोवायरस है, तो आपने आंसर क्या करना है, रेट्रोवायरस है। क्यों? क्योंकि रेट्रोवायरसेस सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस जो है वो हमारे पास होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको ऑनको नहीं कह सकते क्योंकि लाजमी नहीं है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ये एचआईवी में मौजूद होता है, ठीक है। और ऑनको कुछ में भी कुछ वायरसेस, ऑनको वायरसेस होंगे जिनके अंदर रेट्रोवायरसेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली रेट्रोवायरसेस में आएगा। अच्छा, एड्स हमारे पास रिपोर्टेड इन 1980s में, ठीक है। निमोनिया लाइक सिम्टम्स होती हैं, रेयर वेस्कुलर कैंसर है, सडन वेट लॉस वाले लिम्फ नोड्स होते हैं, लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन है, टी लिम्फोसाइट जो है हमारे पास इन्फेक्ट होते हैं। और सेल मीडिएटेड रिस्पांस, सेल मीडिएटेड रिस्पांस, ये एक सेल का दूसरे सेल के साथ जो है वो कनेक्शन जो है हमारे पास जो है वो शो हो रहा होता है। अब ये वायरस है, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर है जिसमें ये इसका कैप्सिड होता है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको गौर से देखें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये कुछ इस तरह से जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। यानी इसमें क्या होता है, इस तरह से लिपिड बाई लेयर जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है। क्या होती है, लिपिड बाई लेयर हमारे पास होगी, ठीक हो गया ना। अब लिपिड बाई लेयर होती है, तो ये जो लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम एक्चुअल में इन्वेलप कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसका जीनोम है और आरएनए है, दो फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये इसके अंदर एंजाइम एग्जिस्ट करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक और होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेज और प्रोटीएज, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, अगर मैं इसको सराउंड लूं, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इसमें इसका भी जो स्ट्रक्चर आपने नम्स के हवाले से जो है वो याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट करें मैं कह रहा हूँ ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इसको मैं कह रहा हूँ ए और ये है बी। जो हमारे पास ए पार्ट होता है इसको हम GP41 और बी को GP120 कहते हैं। जीपी ग्लाइकोप्रोटीन है, 120 स्पेसिफिकली हम नेम दे देते हैं उसको नंबर में, ठीक हो गया। GP41। और अब क्वेश्चन आता है कि जो एचआईवी है उसका कौन सा पार्ट, ठीक है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट के साथ जो है वो अटैच होता है, उसमें आपने याद रखना है GP120, GP41 नहीं। कैसे, यहाँ देखें, ये आपको बुक का ही मैंने जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो शो किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे एचआईवी जो है वो क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और इसमें जो हेल्पर टी, फर्स्ट कर लिए हमारे पास क्या है, हेल्पर टी हेल्पर लिम्फोसाइट, और इसमें CD4 रिसेप्टर होता है, ठीक है। यानी जब वायरस ने अटैच होना है तो उसने सबसे पहले क्या करना है, उस CD4 रिसेप्टर को आइडेंटिफाई करना है। और ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको पढ़ाया था, बताया था कि जी CD4 रिसेप्टर प्रोटीन होती है। अच्छा, अब GP120, ठीक है, GP120 के थ्रू ये CD4 रिसेप्टर के साथ अटैच होगा, वहां से अपने कैप्सिड को एंटर करता है। इसको एंटर करेगा कैप्सिड, ठीक है। इन्वेलप जो है वो बाहर ही रह जाता है, उसके कैप्सिड जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आरएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर देगा। कैप्सिड जब सेपरेट हो जाती है, एंजाइम जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो वायरल आरएनए है, यानी जो आरएनए का फ्रेगमेंट था, उसको आरएनए डीएनए हाइब्रिड में कन्वर्ट किया जाता है with the help of enzyme RT, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक हो गया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए डीएनए हाइब्रिड बनाता है, देन उसको डीएनए में फर्दर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक हो गया। इसको हम cDNA भी कह सकते हैं, ठीक हो गया।
यानी आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है। नो, अब ये जो डीएनए बना, वो ये जो आपके पास आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब जो डीएनए होता है ये मूव करता है न्यूक्लियस ऑफ द टी हेल्पर लिम्फोसाइट, उसमें जाके ये क्रोमोसोम के साथ बाइंड करता है। ये क्रोमोसोमल डीएनए है और इसके साथ ये वायरल डीएनए। तो क्रोमोसोमल डीएनए प्लस वायरल डीएनए कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोवायरस, ये याद रखना है, ठीक है, वायरल डीएनए। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, और वो आरएनए हमारे पास जो है वो मैसेंजर आरएनए सिंपल फ्रेगमेंट भी हो सकता है जो इसका कैप्सिड में असेंबल होना होता है, प्लस मैसेंजर आरएनए भी होता है, ताकि वो मैसेंजर आरएनए जाके तो क्या बना सके, वायरल प्रोटीन बना सके। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, यानी अगर हम इसको स्टेप बाय देखेंगे, स्टेप आपने याद रखने हैं, अटैचमेंट एंड अनकॉइलिंग, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई एंड इंटीग्रेशन हुई। इंटीग्रेशन कौन कर रहा होता है, एंजाइम हमारे पास, जिसको हमने कहा इंटीग्रेज। ठीक हो गया। उसके बाद असेंबली एंड रिलीज, वायरल एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और उसके बाद असेंबली एंड रिलीज होता है, यहाँ से असेंबल होगा, असेंबल होके ये देखिए अब जरा, ये है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड ऑफ करके जो है वो क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। इस सूरत में अगर बहुत सारे वायरसेस जब निकलेंगे तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया। और इसमें ये लाइफ साइकिल का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपने जो है वो प्रॉपर्ली याद रखना है, सही है। इसके अलावा हमारे पास जो इसका इफेक्ट है, यानी एचआईवी जो है हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास हेल्पर टी लिम्फोसाइट होते हैं, अगर ये इन पे अटैक करता है तो याद रखना, इस सूरत में जो बॉडी है वो सिवियर इम्यूनिटी लॉस की तरफ जो है चली जाती है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। ठीक है। और इसी तरह आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक मैं यहाँ बता देता हूँ, प्रोफेज है, और एक टर्म हमने पढ़ी है प्रोवायरस। प्रोफेज हमारे पास होता है जो बैक्टीरियोफेज डीएनए डीएनए प्लस ये होता है जी बैक्टीरिया का डीएनए। ठीक हो गया। और प्रोवायरस किसमें हमने अभी पढ़ा, क्रोमोसोमल डीएनए प्लस हमारे पास वायरल डीएनए। ठीक है। इसमें कौन सा था, हमारे एग्जांपल पर एचआईवी, और सेल कौन सा था जिसमें हेल्प कर रहा था, टी हेल्पर लिम्फोसाइट। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे वो करेंगे। अब ये जो आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको पढ़ लें, अच्छी बात है। अगर इसको कि ये वैसे सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ, मगर स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस की अगर हम बात करेंगे ना, उसमें पूछा जा सकता है, और ये 12 दफा रिपीट हो चुका है। इस पे याद आपने क्या रखना है, जो वायरस है वो डीएनए है या आरएनए है। ठीक हो गया। इन्वेलप है, नॉन इन्वेलप है, उसकी सिम्टम्स क्या है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये अब एमसीक्यू आ चुका है कि स्मॉल पॉक्स कौन सा वायरस है, डीएनए इन्वेलप्ड है। एपिडेमिक इन चाइना में जो है वो हुआ था, कौन सा वायरस है जी, स्मॉल पॉक्स है। इसी तरह हेर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो डीएनए इन्वेलप है, क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद वेस्कुलर लीजन्स इसमें बनते हैं माउथ और मम्स के अंदर। ठीक है, माउथ लिप्स के अंदर जो है हमारे पास जब बनना होता है। इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, आरएनए इन्वेलप है, एपिडेमिक वगैरह है। मम्स एंड नजल्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है। उसके बाद कॉन्टेजियस, ठीक है, ये पूछा जा चुका है एंटीटस के अंदर। ठीक हो गया। इसी तरह पोलियोमिलाइटिस हमारे पास, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नोन वायरस आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास ये मैग्नम्स एंड मेजलिस का जो स्ट्रक्चर जो है वो रुबेला का स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है मैंने। इसी तरह हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है, इसमें आपने हेपेटाइटिस ए है, आरएनए नॉन इन्वेलप्ड है, बी देखेंगे तो डीएनए वायरस है, सी देखेंगे तो आरएनए इन्वेलप है। ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, हेपेटाइटिस सी को नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी कह देते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया। और इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बी इसको कहा जाता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने याद रखना है, ठीक है, सिम्टम याद रखनी है। इसी तरह ये हेपेटाइटिस डी की जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ई की और एफ और जी की दी हुई है, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो हमने पढ़ा आज का, वो हमने एक तो देखा प्रोटिस्टा का, ठीक है, फिर हमने वायरसेस का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, फिर हमने एचआईवी का लाइफ साइकिल देखा, ठीक है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखे। ठीक हो गया।